एक गांव में एक परिवार रहता था। वो 3 सदस्य थे जिसमें शामिल थे शालू और उसकी मम्मी पापा। शालू की मम्मा अपने हस्बैंड से कहने लगी, अरे सुनते हो, मुझे रामा ने बताया है साथ ही थोड़ी फासले पर एक स्कूल खुला है, क्यों ना हम शालू का उस स्कूल में एडमिशन करवा दें। अब तो शालू स्कूल जाने के लायक हो गई है। तो रवि हो, हाँ क्यों नहीं, कल ही हम शालू को लेकर चलते हैं, वहाँ पर इसका एडमिशन करवाएंगे। और शालू और उसके पापा अगले ही दिन सुबह तैयार होकर चल दिए। वो स्कूल में पहुंचे और वहाँ पर शालू ने देखा, वहाँ पर बहुत ही प्यारा बाग, झूले लगे हुए हैं, हर तरफ हरियाली है और फूल ही फूल हैं। शालू ये देख के सब बहुत खुश हो गए और कहने लगी, मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे तो आज ही स्कूल में जाने का मन हो रहा है, मैं आज ही से स्कूल में पढ़ूंगी। तो उसकी मम्मी कहने लगी, अरे देखो तो कितनी तावली हो रही है स्कूल में पढ़ने के लिए, कुछ ही दिन गुजरेंगे तो ये स्कूल में आने के लिए रोने लगेगी। तो शालू बोली, अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो अभी से स्कूल में पढ़ना है। रवि बोला, अरे चलो चलो बातें ख़त्म करो, अंदर चलते हैं, मैडम से बात करते हैं, इसका एडमिशन भी तो करवाना है। तो वो सब लोग एडमिशन करवा कर हंसी खुशी घर लौट आए। अगले ही दिन सुबह सुबह शालू बहुत एक्साइटेड थी स्कूल में जाने के लिए। शालू की मम्मी उसके साथ लेकर चल दिए और वहाँ पर स्कूल के गेट पे पहुँचते ही वहाँ पर उन्होंने एक मैडम से मिले। अरे मैडम, रुके रुके, कहीं जा रही हैं आप? यहाँ पर बड़े लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बड़े बच्चे और छोटे बच्चे ही जा सकते हैं। जैसे तैसे कर उसकी मामा ने उस मैडम से बात की और शालू को गेट पर छोड़कर आ गई। वहाँ पर उसकी मैडम उसको लेकर पीछे के रास्ते से जाने लगी। तो शालू फ़ौरन से बोली, अरे मैडम, ये तो हमारी क्लास का रास्ता नहीं है, ये हमारे स्कूल का तो नहीं है, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? तो मैडम बोली, अरे बच्चे, अगर आप सीधे रास्ते से जाओगे तो बड़े बच्चे आपको तंग करेंगे, इसलिए मैं आपको पीछे के रास्ते से लेके जा रही हूँ। जैसे ही शालू मैडम के साथ क्लास में पहुंची तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत बच्चे मौजूद थे और वो सब लोग डरे हुए थे और उसको हैरत से देख रहे थे। लेकिन शालू बहुत खुश थी। जैसे ही वो क्लास में बैठी तो उसने देखा कि मैडम अचानक से चुड़ैल में बदल गई हैं और उनकी आंखें लाल पड़ गई हैं और बोली, अरे रामा इधर आओ, जल्दी से अपनी नोटबुक्स लेके आओ। जब देखा कि रामा ने काम नहीं किया तो उसकी मैडम उस पर चिल्लाने लगी और बोली, अभी तुम बैठो, अभी मैं तुम्हें देखती हूँ। और ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिखने लगी। जैसे ही उसने सवाल लिखा और बोला, अरे रामा इधर आओ, चलो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो राम बोला, अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे तो गिनती भी नहीं आती है, ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूँ। तो उसने देखा कि उसकी मैडम की आंखें लाल पड़ गई हैं और उसने इधर उधर देखा और वो एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। चुड़ैल ने इधर उधर देखा और वहाँ पर उसे एक नंगा तारों वाला स्विच नज़र आया। उसने वहाँ से 2 तारें निकाली और राम के बाजू पर लगाने लगी और कहने लगी, अब मज़ा आएगा जब मैं तुम्हें देखूंगी चूहे की तरह नाचते हुए। तो राम बोला, हाँ, हाँ, नहीं मैडम, सॉरी मैडम, मुझे माफ़ कर दो, मैं कल से ये सवाल की तैयारी करके आऊँगा। तो मैडम बोली, ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें ये करंट को लगाना ही पड़ेगा। जब वो उसने फ़ौरन से तारे पकड़ी और उसके बाजू पर करंट लगाने लगी। वो देखकर राम बहुत रोने लगा और ऊंची ऊंची आवाज़ में तमाम बच्चे डर गए थे। और तभी उसकी नज़र शालू पर पड़ी। बच्ची इधर आओ, तुम पे तो मेरी नज़र ही नहीं गई, अभी तो मैंने तुम्हारा स्वागत भी करना है। और बोली और साथ ही उसके बालों से पकड़कर उसे अपने पास ले आई। वो मैडम को देखकर बहुत घबरा गई थी। उसने कहा, मैडम मैडम मुझे माफ़ कर दे मैडम, मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? तभी उसके बालों से पकड़ के उसको खींच रही थी कि अचानक से स्कूल की बेल बजने लगी और बोली, बच गए तुम लोग, कल से अपने सारे होमवर्क को प्रिपेयर करके आना, वरना पता है ना मैं क्या हाल करूँगी तुम लोगों का। ये सब देखकर शालू बहुत डर चुकी थी और वो घर पर चली गई। जाकर उसने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसने बोला, कि देखा, मैंने बोला था ना, एक ही दिन में हवा टाइट हो गई ना, बोला था ना कि तुम स्कूल जाने के लिए रोना पीटना डालोगी, वही बात हुई ना। तो अगले दिन सुबह सवेरे शालू स्कूल जाने के लिए रोने लगी। तो उसकी मामा ने बोला, चलो चलो, कोई पेट का दर्द नहीं है, स्कूल चलो। वहाँ पर जाकर कुछ ही महीने इस तरह से ही गुजर गए। वो रोज़ मैडम को इसी तरह मारती, उन पर अत्याचार करती और बच्चों को डराती धमकाती। कुछ ही दिनों में उसकी माँ को भी महसूस होने लगा, कोई तो बात है जो शालू हर वक्त डरी डरी और घर में चुप चुप रहने लगी है। तभी उसने स्कूल में जाकर एक दिन वक्त से पहले ही जाकर रिसेप्शन पे बोला, अरे सुनिए मैडम, मुझे अपनी बेटी को पिक करना है। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला, क्या नाम है आपकी बेटी का? तो वो बोली, मेरी बेटी का नाम शालू है और वो नर्सरी क्लास में पढ़ती है। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, नहीं नहीं मैडम,
हमारे स्कूल में कोई शालू नाम की लड़की नर्सरी में नहीं पढ़ती है। तो वो बोली, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने बोला ना मेरी बेटी यहीं पे पढ़ती है। तो रिसेप्शनिस्ट ने क्लास में फ़ोन किया और पूछा, देखा मैडम, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पर कोई शालू नाम की लड़की नहीं पढ़ती। ये सब सुनकर उसकी माँ की तो धज्जियाँ उड़ गई। बोली, क्या क्या कहने रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ ही महीनों पहले अपनी बेटी का यहाँ पर एडमिशन करवा के गई हूँ और मैं रोज़ उसको स्कूल में इसी गेट पर तो छोड़ कर जाती हूँ और छुट्टी टाइम उसको यहीं से लेकर जाती हूँ। ये सब की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मैडम भी आ गई और बोली, अरे क्या बात है, क्यों शोर कर रही हैं आप। तो शीला बोली, मैडम आपको पता है ना, मैं अपनी बेटी का कुछ ही महीने पहले यहाँ पर एडमिशन करवा के गई हूँ और ये मोहतरमा कह रही हैं कि यहाँ पर कोई शालू नाम की बच्ची नहीं पढ़ती। तो वो बोली, हाँ हाँ मुझे याद है, अपनी बच्ची का एडमिशन करवा के गई थी, लेकिन वो एक दिन भी क्लास में नहीं आई। तो ये सुनकर शालू की माँ और भी चिल्लाने लगी, कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं रोज़ अपनी बेटी को इस डेट पर छोड़ कर जाती हूँ और यहीं से लेकर जाती हूँ। तो प्रिंसिपल साहिबा बोली, अच्छा ये बात है, चलिए आप मेरे साथ गेट पर, छुट्टी का वक्त वैसे भी होने वाला है। तो वहाँ पर कुछ देर के लिए वो दोनों रुकी और इंतज़ार करने लगी। उन्होंने देखा कि शालू पीछे के रास्ते से वापस आ रही थी। तभी मैडम ने बोला, बच्ची कहाँ से आ रही हो तुम, ये तो हमारे स्कूल का हिस्सा नहीं है। तो वो उनको कहने लगी, चलो चलो अपने क्लास में ले चलो मुझे, कहाँ पर है तुम्हारी क्लास, किसके पास पढ़ती हो तुम। वो अपनी मैडम और अपनी माँ को लेकर उसी रास्ते पर चली जहाँ पर उसको उसकी टीचर रोज़ लेके जाती थी। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि ये एक क्लासरूम है वो जो कि बहुत देर से बंद पड़ा है। मैडम ने उनको बताया कि वह यहाँ पर कुछ ही देर पहले एक टीचर हुआ करती थी जो इस क्लास में पढ़ाती थी। उन्होंने एक बच्चे पे बहुत अत्याचार किया, उसे बहुत मारा। उसके वालिदैन ने आकर हमें शिकायत लगाई तो हमने उस मैडम को क्लास में से निकाल दिया। तभी उस मैडम ने यहाँ से छत से कूद के खुशकुश कर ली और बच्चों को भी जहर दे के मार दिया। तब से ये कमरा बंद पड़ा है। लगता है आपका जो पाला है वो उसी टीचर से पड़ा है। वो उसको शालू को लेकर बाहर आ गई और उन्होंने वहाँ पर एक पूजा रखवाई। पूजा करने के बाद उस क्लास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ पर फिर कोई नहीं गया और शालू अगले ही दिन से स्कूल जाने लगी और फिर वो कभी नहीं डरी।